एक और ऐसी खबर की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज फिर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के पार है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर है दिल्ली एनसीआर के लोग। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर AQI 453 है। तो वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 478 है और नोएडा में 529 के साथ गंभीर श्रेणी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता की बात की जाए, बेहद खतरनाक ये कहा जा सकता है। अभी आप देखेंगे तो आपको हर जगह पर एक धुंध की चादर नजर आएगी जो कि प्रदूषण है और लोगों की दम घोटता हुआ ये नजर आ रहा है। बेहद लोग परेशान इससे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो जब तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए आपको दूर दूर तक सिर्फ धुंध की मोटी चादर नजर आएगी। दरअसल स्मॉग है, ये प्रदूषण है। पंजाब में लगातार पराली जलाने के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं और नतीजा क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। जिस तरह की हवा की गुणवत्ता अपने खतरनाक से खतरनाक स्तर पर रोजाना हर बीतते दिन के साथ पहुंचती जा रही है। AQI मीटर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की। अगर दिल्ली की बात करें, आनंद विहार में 399, अशोक विहार में 430 और इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी देखिए कैसे पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और देखिए आपने आनंद विहार का बताया, लेकिन आप इसमें अगर आगे देखेंगे श्वेता तो कैसे लोगों का दम घुट रहा है। तो ये देखिए बवाना में 453 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया और उसके बाद मथुरा रोड पर 387, ये भी बेहद खतरनाक और बेहद खतरनाक की श्रेणी में ही आता है। 400, 450, नोएडा में तो ये 500 पार कर गया। बिल्कुल, और कल भी ऐसे ही हालात बने हुए थे। आज हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई एक्शन लिए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया गया है, प्राइमरी स्कूल्स को। लेकिन और कुछ आंकड़े अगर हम आपको दिखा दें कुछ और इलाकों के, देखिए ITO जो सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है, वहां 400 AQI है। जहांगीरपुरी में 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसके साथ ही लोधी रोड पर देखिए 375 पहुंच चुका है, खतरनाक की श्रेणी में आता है। और यहां पर आप देखेंगे मंदिर मार्ग, तो ये भी 365, बेहद खतरनाक। अब खतरनाक बेहद खतरनाक एक ही श्रेणी में यहां पर आप मान लीजिए, क्योंकि सांस लेंगे तो खांसी आएगी, आपका दम घुटता हुआ नजर आएगा, सीने में आपके जलन होगी, आंखों में आपके जलन होगी। और यही इस वक्त हो रहा है। नजफगढ़ का देखिए 421 पहुंच चुका है। बिल्कुल, इसके बाद जो अलग अलग इलाके हैं दिल्ली के वो हम आपको बता रहे हैं। पड़पड़गंज में 425 AQI, रोहिणी में बात करें 442 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसके साथ ही विवेक विहार में भी 400 के पार ये आंकड़ा पार कर चुका है। 430 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी अगर आपके बच्चे बड़े बुजुर्ग अगर बाहर निकल रहे हैं तो मत लेके जाइए, क्योंकि सांस लेंगे तो 100 बीमारियां इस वक्त उनको अपनी चपेट में ले लेंगी। लोगों की सांसें यहां पर घुटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन नेताजी कहां है? नेताजी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता पूछ रही है कि इसीलिए आपको वोट दिया था। ये गुजरात पहुंच चुके हैं नेताजी और गुजरात जाकर के वहां, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां व्यस्त हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर व्यस्त हैं और यही हालात दिल्ली में बने हुए। देखिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार कैसे है दिल्ली के हालात ये बताने के लिए खुद इस पॉल्यूशन में खड़े रहते हैं। अभिषेक राज हमारे साथ ITO से जुड़े हुए हैं, प्रेरित हमारे साथ इंडिया गेट से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार आप लोग सुबह से बाहर हैं और रोजाना ही बाहर रह रहे हैं ताकि जो एग्जैक्ट फिगर है, तस्वीर है, वो आप लोगों को बता सकें। आज क्या हालात है कल के मुकाबले, अगर आज के प्रदूषण के स्तर की हम बात करें अभिषेक? बिल्कुल, लगातार पिछले कुछ दिनों से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वो वाकई में चिंताजनक है और अब इस प्रदूषण पे सियासत भी शुरू हो गई है। जरा देखिए ये फुटओवर ब्रिज पे आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा। तेजिंदर पाल बग्गा जो बीजेपी के नेता है दिल्ली बीजेपी के, उन्होंने अब एक पोस्टर वॉर भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल इज सेकेंड रूलर हु कन्वर्टेड दिस सिटी इनटू अ गैस चैम्बर। हिटलर की तुलना जो है वो केजरीवाल से करते हुए यहाँ पे तेजिंदर पाल बग्गा ने एक पोस्टर भी जारी किया है कि जिस तरीके से जर्मनी में हिटलर ने जो तांडव मचाया था, गैस चैम्बर में लोगों को मारा था, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के लोगों को गैस चैम्बर में मारने के लिए यहाँ पे छोड़ के गुजरात चले गए हैं। तो ये हालात है, लोग काफी परेशान हैं। प्रदूषण इतना ज्यादा फैला हुआ है कि लोग जो है वो सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग भी हैं, कितना ज्यादा प्रदूषण है, क्या क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा हो रखा है इस समय दिल्ली में, बहुत ज्यादा हो रखी है। ये पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा है। पराली वगैरह पता नहीं ये पंजाब वाले जला रहे हैं कि हरियाणा वाले जला रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री तो दौरे पे चले गए। अरे मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, ये भरोसा नहीं रहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बीजेपी आनी चाहिए एक बार, जब होगा कुछ दिल्ली का विकास।
अन्यथा देखिए, जो जनता है वो साफ तौर पे कह रही है कि मुख्यमंत्री से भरोसा नहीं रहा है, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करने वाले। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रदूषण का स्तर चूंकि इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है तो लोग काफी परेशान हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, इतना ज्यादा प्रदूषण है, क्या कहेंगे आप? प्रदूषण तो है ही, अब क्या कह सकते हैं। ऑफिस जाना होता है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है कई बार। सांस लेने में दिक्कत होती है? हाँ, तो लोग जो है वो काफी परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको आंखों में जलन होती है। सुबह का वक्त होता है लेकिन उसके बाद भी लोगों को काम पे जाना होता है क्योंकि अब जो है काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इतना ज्यादा प्रदूषण है, क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, जुकाम सा बना रहता है, ऐसा लगता है कि सांस अंदर की तरफ खींचते रहते हैं, परेशान रहते हैं। कभी कभी रहता है कि ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। और जब तक कोरोना काल में भी वैसे बेकार हो गए थे, अब ये प्रदूषण की वजह से बस आंखों में चुभता है। मुख्यमंत्री तो गुजरात चले गए हैं, दिल्ली छोड़ के, गुजरात चले गए, पूरे इलेक्शन रैली में चले गए। हाँ हाँ। क्या लगता है, भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा तो अगर सर रखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, भरोसे पे दुनिया कायम है। लेकिन ये दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ, दिक्कत बहुत हो रही है, प्रदूषण से दिक्कत। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आप लोग ऑफिस जा रहे हैं, प्रदूषण है, क्या लगता है कितनी परेशानी हो रही है आपको प्रदूषण से? तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपको धुंध धुआं, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है? प्रदूषण का स्तर आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे? ये तो हर साल होता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, इसका बस एक लोग proper यही हिसाब कह भी रहे होना हैं कि चाहिए इसमें दिल्ली क्या वासियों किया को जा सुकून सकता है मिले। क्योंकि परेशान वो है। और हर साल होता है। उम्मीदें श्वेता, दरअसल क्या है कि अब जब चकनाचूर हो जाती है तो उसके बाद फिर यही कहा जाता है कि अब किससे क्या कहा जाए। और एक बार रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रेरित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया गेट से। प्रेरित, आईटीओ का हाल अभिषेक ने बता दिया और लोग कह रहे हैं कि अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। जरा बताइए, इंडिया गेट का इस वक्त नजारा कैसा है? क्या अच्छी तस्वीरें वहां से दिख रही हैं या फिर वहां भी इस वक्त प्रदूषण है? अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे इंडिया गेट हो, चाहे आईटीओ हो, इस वक्त पूरी दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के तौर पर बदल चुकी है। कल तक जिस दिल्ली के पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत की राजधानी के तौर पर पहचानी जाती थी, अब उस पहचान बदल चुकी है और वो पहचान अब जो है गैस चैम्बर वाली राजधानी के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होने लगी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अगर फैक्चुअली हम बात करें तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं है बल्कि दिल्ली में प्रदूषण है, और हवाओं में ऑक्सीजन नहीं है बल्कि PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण हैं। और इस वक्त जहां मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं, दिखाना चाहूंगा पहले कि देखिए, एक तरफ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, जिसे राष्ट्रीय स्टेडियम के तौर पर जाना जाता है, जहां तमाम खिलाड़ी जो है वो आते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं। और इसके ठीक दूसरी तरफ जो है वो इंडिया गेट है, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त जो है वो 419 है, यानी कि बहुत ही खतरनाक स्थिति माना जाता है। और विशेषज्ञों के अनुसार 400 के पार जाते ही हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आती है, यानी कि सड़कों पे लोग न दिखे और उनके लिए जो है किसी भी तरीके से शुद्ध हवा का बंदोबस्त किया जाए। देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो धुंधलापन आप देख रहे हैं, ये धुंधलापन आम दिनों में कोहरे के दौरान सर्दी के मौसम में होती है, लेकिन देखिए कि अभी सर्दी के मौसम उस तरीके से नहीं है और ये कोहरा नहीं बल्कि एक धुंध की चादर है जो पूरे दिल्ली को अपने जद में लिया हुआ है। और ये जो धुंध आप देख रहे हैं, इस धुंध में ऑक्सीजन नहीं है बल्कि इस धुंध में एक जहरीले रसायन इसमें है। तमाम जो PM 2.5 गैस हो, चाहे PM 10 जो जहरीले कण है, वो इसके अंदर मौजूद है। यानी कि दिल्ली की हवा जिस तरीके से लगातार बिगड़ती जा रही है कि दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से वो सांस ले, जबकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस गैस चैम्बर को छोड़ करके खुद गुजरात चले गए हैं, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली के मुकाबले बेहद कम है। लोगों के सामने तो मुश्किल यही है कि अगर सांस ना लें तो जी नहीं सकते, और अगर सांस लें तो सांस के जरिए जहर को अपने अंदर, अपने लंग्स में लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और दिल्ली में क्या हालात इस वक्त बने हुए प्रदूषण को लेकर वो सामने रखने के लिए।